कैसे हैं आप सब? हम लोग बहुत बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं और काफी प्रैक्टिकल वे में सीख रहे हैं, राइट? हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसके पहले हम लोग 4 चीज पढ़ लिए हैं: वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, इन्फिनेटिव विद वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव। हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये होता क्या है, फिर इसका यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टेंस है। क्या है? एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल टॉपिक ऑफ द इंग्लिश, राइट ना? ये एकदम यू कैन से दिस इज द की ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। जब आपको टेंस अच्छा से आता है तो यू कैन टॉक विथ एनीवन, आपकी इंग्लिश आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना टेंस। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि टेंस होता आखिर क्या है। तो टेंस क्या है? एक्शन ऑफ वर्ब, कंडीशन ऑफ वर्ब शो करता है, काम कब कब होता है और कैसे कैसे होता है, राइट? तो टेंस को कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ काफी सिंपल वे में लिखा हुआ है कि टेंस शोज कंडीशन ऑफ वर्क। बोलिए तो सब लोग। यानी कि काम का कंडीशन मीन्स काम कब कब होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो एनी वर्क हैपेंस इन 3 टाइम्स। बोलिएगा। कोई भी काम 3 ही समय में होता है: इन प्रेजेंट, इन पास्ट एंड इन फ्यूचर। इसके अलावा कोई टाइम होता है क्या जिसमें काम होगा? नहीं, कोई भी काम होगा या तो प्रेजेंट का होगा, नहीं तो पास्ट का होगा, नहीं तो फ्यूचर का होगा। एम आई राइट? तो यही है कि एनी वर्क हैपेंस इन 3 टाइम्स: इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और किसी भी काम की बस 4 कंडीशन होता है। कितना कंडीशन? इनडेफिनिट, बोलिए, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे व्हाट इज टेंस, तो आप क्या कहेंगे? टेंस शोज एक्शन ऑफ वर्ब और कंडीशन ऑफ वर्ब। बोलिए सब लोग एक बार। जो भी हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, आप सब जरूर मेरे साथ बोल के प्रैक्टिस कर लिया करें, आपकी इंग्लिश काफी आसान हो जाएगा और आप भी बोलेंगे, राइट? तो बी विथ मी प्लीज स्पीक, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपको बोलना पड़ता है। बिना बोले आपको इंग्लिश बोलने नहीं आएगा। इफ यू वांना जस्ट लर्न स्विमिंग, अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आप देख के तैरना सीख सकते हैं क्या? और रूल रेगुलेशन जान ले तो सीख सकते हैं क्या? नहीं। यू विल हैव टू जंप एंड यू विल हैव टू जस्ट स्विम। आपको कूदना पड़ेगा उसमें और तैरना पड़ेगा। इन द सेम वे इफ यू वांट टू स्पीक यू विल हैव टू स्पीक। अगर बोलना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, राइट? तो चलिए बोलिए आप सब लोग मेरे साथ, क्या होता है टेंस? टेंस शोज एक्शन ऑफ वर्ब और कंडीशन ऑफ वर्ब, यानी काम के कंडीशन, कोई काम कब कब होता है और कैसे कैसे होता है। तो बोलिए एनी वर्क हैपेंस इन 3 टाइम्स। कोई भी काम, हाँ, कोई काम 3 समय में हो गया तो प्रेजेंट में, नहीं तो पास्ट में, नहीं तो फ्यूचर में। और 4 तरीके से ही काम होता है, या तो इनडेफिनिट, या कंटिन्यूअस, या परफेक्ट, या परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चारों क्या है? तो देखिए, कंटिन्यूअस की जब हम बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस? काम का जारी होना, जो बताया। जैसे कह रहे कि सर पढ़ा रहे हैं, तो सर का पढ़ाने का काम क्या है? अभी कंटिन्यू, अभी प्रेजेंट में जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सर पढ़ा रहे थे, पास्ट में पढ़ा रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस। और सर पढ़ाते रहेंगे, काम जारी रहेगा फ्यूचर में तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। इज इट क्लियर? यानी कंटिन्यूअस में हम कैसा काम बताते हैं? काम का जारी होना, जो काम जारी हो। परफेक्ट यानी हम कहते हैं कि दिस इज अ परफेक्ट, कंप्लीट। परफेक्ट यानी तो वैसा काम जो काम का पूरा होना दिखाए। क्या दिखला है? जैसे मैं पढ़ लिया हूं, मैं काम क्या हो गया? पूरा हो गया। तो कौन सा टेंस है? परफेक्ट। और प्रेजेंट में काम उसका हुआ है, रिलेशन है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट। मैं पढ़ लिया था, ये कौन सा परफेक्ट है? पास्ट परफेक्ट। और मैं पढ़ चुकूंगा, तो काम का पूरा हो जाना परफेक्ट होता है, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। और ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा कंडीशन क्या होता है? यहाँ दोनों चीजें हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है? परफेक्ट भी और। तो यहाँ कैसे काम को हम बतलाते हैं? अगर कोई काम कुछ समय से हो रहा हो, बोलिएगा। जैसे आप कहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, ये तो सिर्फ कंटिन्यूअस है, राइट? बट आप उसमें कुछ भी समय लगा दीजिए। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, जब आप ऐसा कहते हैं तो कुछ तो पढ़ भी लिए होंगे ना। तो दिस इज द परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कहना कि सर पढ़ा रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस टेंस है। बट सर 16 साल से पढ़ा रहे हैं, या इट हैज बीन मोर देन 16 ईयर्स, राइट ना, टीचिंग मी। मुझे पढ़ाते हुए 16 साल से ज्यादा हुआ है, तो कहना कि सर 16 साल से पढ़ा रहे हैं। तो 16 साल से पढ़ा रहे तो हजारों बच्चों को पढ़ा भी लिए हैं और अभी भी पढ़ा रहे हैं। सो इफ यू एट द टाइम विथ एनी वर्क, जब आप किसी काम के साथ समय लगा देते हैं, कितने समय से हो रहा है, तो वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो क्या है? तो देखिए, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो कंटिन्यूअस है, कर लिया है तो परफेक्ट है, और कुछ समय से कर रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, राइट? और ये पहला कंडीशन जो है इनडेफिनिट, राइट ना, तो इसलिए अनिश्चित है, पता नहीं चलता कि ये कहते हैं। हम हैबिचुअल एक्शन को बताते हैं, आदत वाले काम को, कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, ऐसी आदत।
जैसे मैं जाता हूँ, तो क्या प्रेजेंट की आदत है। सर पढ़ाते हैं, ये उनकी आदत है। तो हैबिचुअल एक्शन बतलाने के लिए इंडेफिनिट, काम का जारी होना बतलाने के लिए कंटिन्यूअस, काम का पूरा हो जाना बतलाने के लिए परफेक्ट, और कुछ समय से हो रहा है तो परफेक्ट कंडीशन। ये चारों कंडीशन हम लोग प्रेजेंट का भी पढ़ेंगे, पास्ट का भी पढ़ेंगे और फ्यूचर का भी। तो टोटल 3 टाइम है और 4 कंडीशंस हैं। तो टोटल कितने काम के कंडीशन हुए? 12। तो 12 कंडीशन हम लोग बहुत ही अच्छा से प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबके यूज के लिए नॉर्म्स, रूल्स जानेंगे, स्ट्रक्चर, उस पर बहुत प्रैक्टिस करेंगे। उससे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी हम लोग ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। जितना कर करके आपके टेंस पूरे जुबान पे आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ आप ऐसे ही, और पूरा वीडियो देखिए, पूरा लेक्चर देखिए, और आप लोग भी प्रैक्टिस विथ मी, राइट ना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। बोलिए सब लोग एक बार। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट की आदत। बोलिए फिर से। इस तो बोलिए, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो। कौन सा टेंस? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। एनी हैबिचुअल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। बोलिएगा। प्रेजेंट है और इंडेफिनिट है, और आपको पता ही चला कि इंडेफिनिट टेंस का यूज हम आदत बताने के लिए करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट की आदत, यानी कोई व्यक्ति किसी काम को करता है। यहाँ थोड़ा व्यक्ति गलत है, किसी कर लीजिएगा। कोई व्यक्ति किसी काम को, जब भी आपको किसी की भी आदत बताना है कि ऐसे करता है, वैसे करता है, मैं ये करता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, जब भी आपको बताना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और इसको बोलना काफी आसान होता है। पूछे कितना आसान? हाँ, हम लोग देखेंगे अभी। तो चलिए एक बार सब लोग मेरे साथ बोलिए, कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम सब? फिर से बोलिए एक बार और, लास्ट बार बोलिए। Why we use this tense? This tense is used to show habitual work का present time। फिर से सब लोग बोलिएगा एक बार, फिर से बोलिए एक बार, फिर से बोलिए एक बार और बोलिए। हाँ, इस टेंस का हम यूज ही करते हैं प्रेजेंट की आदत वाले काम को बतलाने के लिए, कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है। जब भी आपको ऐसा बतलाना है तो मैंने कहा कि बोलना काफी आसान है, बस सब्जेक्ट और वर्ब बोल देना होता है। क्या बोल देना होता है? जो व्यक्ति उस काम को करता है वो सब्जेक्ट है, और आई, यू, दे, वी है तो V1, और ही, सी, इट कोई एक नाम है तो वर्ब में ACS यानी कि वर्ब का 5वां फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जाता हूँ, आई, मैं खाता हूँ, और मैं सो जाता हूँ। इज इट योर हैबिट? इट्स नॉट अ गुड हैबिट। जाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। मैं नाचता हूँ, रियली? डांस कर लिया कीजिए, ठीक है। वो वाला गाना बजा के, कौन वाला? दरवाजे को कुंडी मारो कोई भी बज के जाने पाए। मतलब मीन टू से आई वांटेड टू टेल यू टू बी हैप्पी एंड टू बी चिल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, राइट ना। जीवन में आनंद लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। और इंग्लिश काफी आसान चीज है, ये सीख लीजिए। बाकी अपने कैरियर पे फोकस करिए, आपको जो कुछ भी करना हो, राइट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट, प्रेजेंट की आदत वाले काम बताने के लिए, कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है। जब भी आपको ऐसा कहना है, उस व्यक्ति को बोलिए और काम बोल दीजिए। आसान नहीं है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। सर पढ़ाते हैं, सर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो सर टीचेज। बोली तो मेरी मम्मा खाना बनाती है, माय मम्मा कुक्स। मैं खाना बनाता हूँ, आई कुक। मेरे पापा बनाते हैं, कुक्स। मेरे पापा मेरी हेल्प करते हैं, माय फादर हेल्प्स मी, राइट ना। मेरा दोस्त मुझे बहुत हेल्प करता है, माय फ्रेंड हेल्प्स मी, राइट ना। अच्छा, इसका नेगेटिव बोलना है तो डोंट या डजंट V1। जो व्यक्ति उस काम को नहीं करता उसको डोंट या डजंट V1। मैं नहीं जाता हूँ तो आई, यू, दे, वी के साथ डोंट V1, और ही, सी, इट को एक नाम के साथ डजंट V1। क्लियर? तो मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। हाँ, पढ़ा करो, पढ़ाई ही सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। यही एक ऐसा चीज है जो आपके जीवन को बेहतर से बेहतर बना देगा। am I right? सो मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, आई स्टडी, राइट ना। मैं बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ, हाँ, मैं गाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ। एवरीबॉडी, you should sing, right? So how many all of you does sing? Put your hand please. No one. Okay. तो आप कोई भी काम करते हैं, जब भी आपको बताना तो आई और वो काम बोल दीजिएगा। क्लियर? नहीं करते हैं, आई डोंट। क्या बोलिएगा? तो मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक, राइट ना।
मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट, बोलिए, मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। ठीक है, तो देखिए वांट टू को शॉर्ट में ना हम वना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वना। जैसे मैं जाना चाहता हूँ, आई वना गो। मैं खाना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वना मीट यू। गाना भी सुने होंगे आप, डू यू वाना पार्टनर, याद आ रहा? नहीं तो, और मुझे पता है, आई नो, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, और मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। और डोंट नो के लिए शॉर्ट में क्या बोलेंगे आप? डनो। क्या बोलिएगा? बोलिए फिर से। मुझे नहीं मालूम है यार, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा कहना कि मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, राइट। अब चलिए, आप क्या क्या करते हैं आई और वो सारा काम, और क्या क्या आप नहीं करते हैं आई डोंट वो सारा काम, हमें सब लोग बताइए। आपको प्लीज बताइए सब लोग। हाँ, जो भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, आप जरूर एक बार बताइए कमेंट में आप क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं, राइट। विल दे टेल और नॉट, व्हाट डू यू थिंक? दे विल टेल। आप लोग यूट्यूब पे जब हमें देख रहे हैं तो प्लीज, मैं आपको इतना प्रैक्टिकल वे में इतना अच्छा से मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, तो कमेंट करके बताया करें आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और जो मैं आपसे वर्क चाहता हूँ करने के लिए वो करिए। देखिए कितना आसान तरीके से आप इंग्लिश सीख लेते हैं। तो आप बोल लेंगे जो जो काम आप करते हैं आई और वो काम, और जो जो काम आप नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करना है आपको, तो क्या कीजिएगा? डू डज को बाहर करिएगा ना जी, श्योर। जैसे क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू? कि हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ। यस आई स्पीक इंग्लिश। कि ओके, क्यों बोलते हैं आप? वाई डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं? डू यू रीड इंग्लिश? डू यू स्टडी इंग्लिश? कि हाँ मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ते हैं आप? वेयर। अच्छा, WH क्वेश्चन करना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? WH वर्ड पहले बोलेंगे, फिर डू डज और सब्जेक्ट वास वर्ब। कहाँ रहते हैं आप? तो वेयर डू यू लिव? कहने कि मैं घर पे रहता हूँ, आई लिव एट होम। क्या करते हैं आप? व्हाट डू यू डू? कहने कि मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। कहने कि अच्छा आपके पापा जी कहाँ रहते हैं? तो बोलिए वेयर डज योर फादर लिव? कहने कि मेरे पापा दुबई रहते हैं, माई फादर लिव्स इन दुबई। ठीक है। कहने कि आपके पापा क्या करते हैं? व्हाट डज योर फादर डू? तो जब भी आपको बताना है कि ये व्यक्ति ये करता है, उसको बोलिए और काम बोल दीजिए। निगेटिव बोलना है तो डोंट, प्रेजेंट और काम बोलिए। क्वेश्चन करना है तो डू डज को हम बाहर करते हैं, फिर सब्जेक्ट वास वर्ब। WH क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? WH वर्ड, फिर डू डज, सब्जेक्ट वास वर्ब। सो ये आया समझ में कि नहीं आया? तो एक बार सब लोग फिर से बोलिए। मैं जाता हूँ, तुम नहीं जाते हो। मैं पढ़ता हूँ, तुम नहीं पढ़ते हो। मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक। बोलिए सब लोग। करेंगे मुझे अच्छा नहीं लगता यार, आई डोंट लाइक। क्वेश्चन करना है तो डू डज को हम बाहर करेंगे। क्या आपको अच्छा लगता है? कहने कि हाँ मुझे लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है? व्हाट डू लाइक? कहने कि मुझे, टेल मी व्हाट डू लाइक, टेल मी एवरीवन। आप भी हमें कमेंट में करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, आई लाइक टू स्टडी, राइट ना। मुझे घूमना अच्छा लगता है, आई लाइक टू विजिट। तो इन सब पे आप 10-10 सेंटेंस बना लेंगे और आप लोग अभी 2-2 सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। अभी बनाएंगे, आप सब बनाएंगे ना? हाँ, तो बना लीजिएगा। और YouTube पे जो भी देख रहे हैं या Facebook पे, आप जरूर सेंटेंस बनाइए, आपकी इंग्लिश आसान हो जाएगा, राइट। और यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे आई स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? और हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश? तो ये था। एंड नाउ आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस प्रेजेंट इंडिफरेंस। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लिखिए, एक दूसरे से पूछिए और फिर क्या करिए? प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही आप करेंगे आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। सो आर यू रेडी? वेयर डू यू लिव? व्हेन डू यू गेट अप? आप जगते कब हैं? ओके, हाउ डज सर टीच? सर कैसे पढ़ाते हैं जी? अच्छा, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो आप हमें कमेंट में जरूर एक बार बताइए कि हाउ डज आई टीच, हाउ डू आई टीच। वेयर डू यू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश कहाँ सीखते हैं? आई लर्न इंग्लिश एट नोबल। वेल, हाउ डू यू फील लर्निंग इंग्लिश एट नोबल? आपको नोबल पे इंग्लिश सीखना कैसा लगता है? तो बोलिए आई फील वेल, श्योर। व्हाट डज योर ब्रदर रीड एट नोबल? आपका भाई नोबल पे क्या पढ़ता है? माई ब्रदर रीड्स, जो कुछ भी। व्हेन डू यू गो फॉर योर क्लास? अपने क्लास के लिए कब जाते हैं? आई गो एट, टाइम के पहले हमेशा एट लगता है, आई गो एट 4 o'clock, राइट ना।
And now we have many more questions. You have to give the answer of all these questions. What do you learn at Noble? Noble पे आप क्या सीखते हैं? I learn English at Noble. ठीक है. What kind of people do you like to meet? कैसे लोगों से मिलना आप अच्छा लगता है आपको? I like to meet cooperative people. Do you read? क्या पढ़ते हैं? What do you read? I read English. Where do you read? I read at Novel. Everybody speak please aloud. When do you read? Okay, why do you read? I read to get success, to get the job. Do you learn English? Where do you learn English? I learn English at Noble. We have many more questions, sir. Do you speak English? Yes, I speak English. Speak aloud, everybody. Yes, I speak English. Okay, where do you live? I live at Novel. What do you do? I study. What does your father do? My father. My father is businessman. जो कुछ भी है वो आप बता सकते हैं. What does your mother do? My mama is housewife या homemaker भी you can tell. अगर कुछ है टीचर डॉक्टर तो आप बता सकते हैं. Where does your mother live? मम्मा कहाँ रहती हैं? तो my mama lives at home. Do you cook? खाना बनाते हैं आप? I don't. Yeah, really. No. Do you cook or not? The person who are watching me on YouTube or Facebook, please tell me. Do you cook or not? इसका आंसर जरूर आप हमें बताएं. What do you like most? आपको सबसे अच्छा क्या लगता है जी? I like sweets. Mangoes. Yeah, this is the season of mango. Have mango. खाइए आप. What do you eat most? आप सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्या? What do you do? क्या करते हैं आप? Okay, do you play any game? अच्छा, okay, what do you play? क्या खेलते हैं आप? Okay, what do you like most? आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? I like watching movie. Don't watch more movies right now. When do you sleep? सोते कब हैं आप? I sleep at 9 p.m. Okay, when do you take bath? I take bath at कितना बजे? When do you have breakfast? Okay, when do you have lunch? Lunch कब करते हैं आप? I have lunch at 2 p.m. चाहे जितना बजे करते हैं आप. When do you have dinner? Dinner कब करते हैं आप? Okay, when do you come at Noble? Noble कब आते हैं आप? Okay, when do you go from Noble? Okay, when do you sit to study? पढ़ने कब बैठते हैं आप? Okay, how long do you study at home? घर पे कितना देर पढ़ाई करते हैं? I study 4 hours. Okay, tell me about your daily routine. अपनी daily routine के बारे में बताइए. कल सिखाएंगे. आज हमें जो भी देख रहे हैं कल जरूर देखिएगा. मैं आपको daily routine बोलना सिखला दूंगा. अब हमारे पास कुछ हिंदी में सेंटेंस है जिसको आपको इंग्लिश में करना है. मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ. Really? No. I know that you don't cook. मैं पढ़ता हूँ. I study. मेरे पापा काम करते हैं. My father works right now. मेरी मम्मी खाना बनाती हैं. मैं हंसता हूँ. आप कुछ नहीं करते हैं. You don't do anything right now. मैं आपका इंतजार करता हूँ. I wait for you. सर पढ़ाते हैं. मैं नहीं पढ़ता हूँ. हाँ, ये तो मुझे पता है. I teach you but you don't read right now. वे लोग मेरी मदद नहीं करते हैं. They don't help me. मैं झूठ नहीं बोलता I हूँ. don't tell lie. Really? Yeah. Liar. You know, everyone speaks lies and tells lies. Am I right? हाँ. मैं कपड़ा साफ नहीं करता हूँ. I don't wash clothes. तो ऐसे आप हिंदी से इंग्लिश किया करें और ऐसे सेंटेंस बोला करें. अब हमारे पास कुछ इंग्लिश में सेंटेंस है जिसको आपको बोलना है. I go. Sir comes. Sir teaches. I speak English. I do my all work. अपना सारा काम करता हूँ. I cook. My brother cooks. Sorry, my mother cooks है. मेरी माँ खाना बनाती है. Sir teaches well. हाँ, my father gives me money. मेरे पापा मुझे पैसा देते हैं. And my mom helps me. मेरी mom help करती हैं. You tell lie. I don't tell lie. You guys may tell lie. I like your job. मुझे आपका काम अच्छा लगता है. I don't like your behavior. Mine. Okay. I go to school daily. I go to market daily. तो जो जो काम आप करते हैं आई और वो सारा काम बता दीजिए. बस आपका ये हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा. सो ये आपको समझ में आया कि नहीं? कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, जब भी आपको ऐसा बोलना हो तो आई और वो काम बोल दीजिए. नाउ सी हाउ आई एम आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड शी विल गिव आंसर. आप ऐसे ही क्वेश्चन आंसर किया करें. डू यू गो? Yes, I go. वेयर डू यू गो? I go at Novel. ओके, सी देयर. डू यू कुक? Yes, I cook. व्हाट डू यू कुक?
I could. You are Maggie. telling lie. You don't cook. Sir, I Okay, little guys cooks only. You know what? Maggies. could. Yeah. Do you speak English? Yes, I speak English. Do you learn English? Yes, I learn English. Where do you learn English? I learn English at Nobel. Where do you live? I live at Tarwara. Okay, does your mama cooks? Yes, my mama cooks. Yeah, does your mama cook? Sorry. Yeah, my mama cooks. Where does your mama live? My mama lives at home. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, sir. तो आप ऐसे ही बस प्रैक्टिस किया कीजिए, क्वेश्चन आंसर किया कीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दिया कीजिए। सबको कीजिए जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हो, जिनको लगता हो कि इंग्लिश टॉप है। थैंक यू सो मच।